साथ संगत, दूर दूर से आए हुए सभी प्रेमी भाई बहन, आज बहुत सुंदर अवसर ये हमें मिला हुआ है। फरवरी का महाराज जी के जन्म दिवस का पावन महीना है। हम संतों महापुरुषों को, बुजुर्ग को याद कर रहे हैं। महापुरुषों की शिक्षाएं वो हमें जीवन में क्या सिखाना चाहते थे, वो हमें शिष्य धर्म से कैसे जोड़ना चाहते थे, इस बात को दोबारा से आत्मसात करने के लिए, उनकी शिक्षाओं पर चल सके ऐसा संकल्प लेने के लिए आज दोबारा से हम प्रयास करते हैं। पूरा महीना महाराज जी की शिक्षाएं, उनके आदर्श, एक संत हमें क्या सिखाने आया है, इन बातों को हम समझ रहे हैं, जीवन में उस पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। और जो कहा करते थे, जब तक आप एक छोटी सी बात अपने जीवन में स्वीकार नहीं करोगे, धर्म की शुरुआत जीवन में नहीं होगी। धर्म कोई क्रियाकलाप छोटे से समय में किया जाने वाला, उस परमात्मा को, उसकी याद को बनाने का कोई छोटा सा नियम नहीं है। आपका पूरा जीवन ही धर्म है। आपकी एक एक सांस, आपकी एक एक विचारधारा, आप किस तरीके से अपने अंतर्मन का निर्माण करोगे, ये धर्म की परिकाष्ठा है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, वो लोग जो कुछ देर भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनसे मुझे वो जीव बहुत प्यारे हैं जो गुरु को अपने अंदर, अपने हृदय में समाकर उसको आचरण में लेकर आए, जिनका जीवन गुरुमय हो गया है। जो खाते पीते हैं तो इस आधार पर कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, जो लोगों में रहते हैं तो इस आधार पर कि हमारी विचार शक्ति कैसी होनी चाहिए, जो संसार में सुख और दुख भोगते हैं तो विचार शक्ति ऐसी कि हमें जीवन को कैसे लेना है, इस संसार में अपने आप को भोगी मानना है या योगी मानना है, अपने आप को कर्ता मानना है या फिर हम उसकी कृपा के पात्र मानेंगे अपने आप को। तो आज एक छोटी सी बात हमें स्वीकार करनी है। हम अपने जीवन में गुरु से कुछ सीखने आए हैं। पात्रता एक ऐसी चीज है, हम अपने जीवन में हमेशा निरंतर इस प्रयास में रहे कि हम गुरु के वचनों के अनुरूप और अच्छे कैसे हो सकते हैं। हुजूर कहा करते थे, संतों महापुरुषों की बड़ी भारी मेहरबानी है संसार में, उन्हें कुछ भी अपने लिए नहीं चाहिए होता है। कहा गुरु ने भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवा। संत आते हैं संसार में, तरह तरह के साधन जोड़ते हैं, पर कभी आपने उनके महल नहीं देखे होंगे। कभी उन्होंने संसार में बड़े बड़े साधन नहीं जोड़े, बड़े बड़े इंतजाम नहीं किए। हमारे जीवन में हम सेवा से, इस मन को निर्मल करने की भावना से कैसे जुड़ेंगे, इसके लिए उन्होंने जतन चलाई। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें रास्ते मिले जीवन में। पर यूं कहा करते थे, इसको अपनी आचरण से जोड़ना बहुत जरूरी है। आखिर हम जीवन में पात्रता कैसे लाएंगे, हम जीवन में पात्र कैसे बनेंगे। तो आज मैं एक दो चीजें आपको ऐसी बताना चाहता हूं जिसको हम जानते हैं पर उसको मानने में हमें बड़ा परहेज है। हम चीजें समझते हैं पर हमें उसको अपने व्यवहार में उतारने में बड़ी परेशानी होती है। महाराज जी ने आध्यात्म को एक आईने की तरह कहा है। हमारे जीवन में जैसा जैसा हमारा अंतःकरण होगा, जैसा स्वरूप होगा, वही हमें आईने में दिखेगा। जो अंदर होगा वही बाहर झलकेगा,
जो अपने अंदर हम जीवन में हर रोज संसार से जिस भावना से जुड़े हैं वैसी ही प्रतिक्रिया होगी। तो जो एक मिसाल फरमाया करते थे, अगर आप एकांत में बैठे हो और एकांत में बैठकर आपके अंदर जो भी जिस तरह के भी भाव आए उसे आप अभी तक की अपनी पात्रता समझना, अभी तक की अपनी प्रक्रिया समझना। अगर आप घर गए बैठे और आपको चिंता होने लगी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, जीवन कैसे गुजरेगा, गुजारा कैसे होगा, घर में ये नहीं वो नहीं, ये पढ़ लिख जाए। और चिंता एक ऐसा विषय है जो आपको ये चीज जताता है कि आपकी मन की स्थिति कैसी है। इसलिए शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं ये परखी है सत्संगियों के लिए। चाह चिंता दुनिया की तमाम चीजें मन में पड़े रहना, ये बात की जीती जाती परख है कि गुरु को आचरण में लाना अभी बाकी है, पात्रता से चलना बाकी है। ये भरोसा बनाना बड़ा जरूरी है, करने वाले आप नहीं हो, करने वाला ही कोई और है। आप सिर्फ संसार में निमित्त हो, अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी पूरी करोगे। न यहां से कुछ लेकर आए थे, न यहां से कुछ ले जा पाओगे। यहां पर जब भी रहोगे सिर्फ जितना समय यहां गुजारोगे उतना ही आपके पास होगा, उसी में जो जी लोगे वही आपके पास बना रहेगा। और जो फरमाया करते थे, अगर विश्वास ना हो तो किसी मरते हुए आदमी को देखना, जब कफन पहनाने के लिए उसको नहलाते धुलाते हैं तो उसको एक ऐसा कपड़ा पहनाते हैं जिसमें जेब तक नहीं होती, ताकि भूल करके भी वो एक पाई तक अपने साथ न ले जा सके। एक छोटी सी संसार भौतिकता सांसारिकता की छोटी सी चीज भी अपने साथ न ले जा सके। तो जब जब संत आए उन्होंने हमें इस बात को समझाने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया है कि आप और हम संसार में कुछ और कमाने के लिए जन्मे हैं। वो संसार की ख्याति नहीं है, नाम शौहरत नहीं है, दुनिया की दौलत नहीं है, संसार का भौतिकवाद नहीं है। वो अध्यात्म की अंतर नाम, उस अंदर आनंद की धारा को कमाने का साधन है। स्वामी जी उसे सोम की धारा कहा करते थे। एक सत्संगी जो नाम लेकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसको खुमारी चढ़ी गए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, और नशे सब झूठ है, उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी खुमारी, ऐसा अंदर आनंद का खजाना जिसके बाद दुनिया की चीजें आपको लेश मात्र मालूम पड़े, ऐसी अंदर की अवस्था जीते जी पाना आचरण से, अभ्यास से, अपने जीवन के निरंतर बदलाव से जीवन में बनाया जाता है। और इसको बनाने के लिए महाराज कह रहे हैं छोटी सी परखी है। जब आप एकांत में बैठोगे तो आपके मन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना। अगर आप अभी घर गए, कोई नहीं आपके पास और आपको चिंता सताने लगी कि मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, मन में घबराहट होने लगी, बच्चों का क्या होगा, शरीर के रोगों से चिंता में पड़ गए, ये सोचने लगे मुकदमे चल रहे हैं। मैंने कई लोग तो ऐसे देखे जो इस बात पर परेशान हैं कि पड़ोसी आपको गाली क्यों दे रहा है, लोग आपको बुरा क्यों सोच रहे हैं, लोग आपके बारे में गलत धारणा क्यों रखते हैं। हम ऐसी ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजों में जीवन उलझा रखा है जिसका औचित्य, जिसकी परिकाष्ठा जो कहा करते थे शून्य के बराबर है। महाराज मिसाल फरमाया करते थे, फर्ज करो विश्व युद्ध हुआ और सारे लोग संसार से चले गए, तुम अकेले रह गए संसार में, कोई नहीं बचा, तुम अकेले ही हो संसार में, पर तुम्हारे पास सब कुछ है, सारी दुनिया की जमीन जायदाद तुम्हारी ही है, सारे महल तुम्हारी ही है, सारे घर, सारी धन दौलत प्रतिष्ठा सब तुम्हारी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारी नहीं है। क्या वो चीज हमें प्रभावित करेगी? क्या उस चीज का कोई मोल रहेगा? क्या हमें ये चीज कि वो जमीन इतनी है उसका कोई गर्व मालूम पड़ेगा? हुजूर कहा करते थे असलियत में और संसार की भौतिक वस्तुएं नहीं चाहते,
मान राई अंदर प्रतिष्ठा कि मैं कुछ हूं, इस प्रतिष्ठा में गलत जगह इंसान लगकर के दुनिया में दौड़ लगाता है। तो जो कहा करते थे संतों का मिलना जीवन में, ये जो झूठा आवरण हमने चढ़ा रखा है, ये उतारने के लिए होता है। और वो तब तक नहीं बनता जब तक आप अपने जीवन का निर्माण शुरू नहीं करते। इसलिए महाराज जी कहा करते थे मनुष्य का जीवन ये निर्माण करने की वस्तु है, इसे बनाना पड़ेगा। आप शरीर में जन्मे तो आप मनुष्य और मनुष्य की सबसे ऊंची स्थिति को नहीं पा गए। अभी मनुष्य बनने की ऊंची परिकाष्ठा बनानी पड़ेगी। और उसके लिए महाराज जी ने 4 बहुत ही साधारण, बहुत ही जरूरी अंग हमारे और आपके बीच में रखे हैं। स्वामी जी ने उसी चीज को दूसरी तरीके से कहा है, पर मैं महाराज जी की बात आपके सामने रखता हूं। महाराज जी ने कहा है अगर आप गुरु के पास आए और कुछ पाना चाहते हो, आप ऐसे बनना चाहते हो कि आप चाहे सांसारिक रूप में किसी भी अवस्था में रहो, अंदर आपको बादशाहत मिली हो, आपके पास ऐसी अवस्था हो कि दुनिया का कोई भी इंसान वो आपको सांसारिकता, भौतिक दुनिया की किसी भी चीज से प्रभावित न कर सके, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना आधार मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप कोई घर बनाओ तो घर बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो बुनियाद में करनी पड़ती है। अगर आप बुनियाद को ही मजबूत न बनाओ, बुनियाद में आप जरा सा भी मेहनत न करो और ऊपर चाहे आप बड़े सुंदर सुंदर, बड़े कीमती, बड़े महंगे, बड़े भारी पत्थर लगा दो तो टिकेंगे नहीं। बुनियाद मजबूत जरूरी है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे इन 4 चीजों को आचरण का हिस्सा बना लो। पहली चीज जो कहा करते थे अहिंसा को जीवन का आधार बना। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा को जीवन का आधार बनाना है, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा क्या होती है? लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, हम तो बिल्कुल हिंसा नहीं करते, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हमने तो आज तक किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा होगा, हम तो आज तक किसी से लड़े नहीं होंगे। पर मैं इस चीज को गंभीरता से आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी हिंसा शुरू होती है मन से, हमारी हिंसा शुरू होती है हमारी वाणी से, उसके बाद हमारी हिंसा दिखती है हमारे शारीरिक क्रियाकलापों पे। जो आप शरीर से करते हो वो सिर्फ दिखावट है, उससे पहले वो हिंसा आपके मन और वाणी में भर चुकी है, अंदर वो पूरी तरीके से स्थान कर चुकी है। और जो कहा करते थे कोई इंसान अगर धीरे धीरे किसी भी गलत धारणा को मन में स्थान देने लग जाए, वो ये विश्वास छोड़ दे कि परमात्मा सबसे ऊपर है, मुझे ही दुनिया का फैसला करना है, लोग मुझे बुरा बोलेंगे तो मैं ही अपना हिसाब चुकाऊंगा, लोग मेरे बारे में गलत धारणा रखेंगे तो मैं ही उसका ठेकेदार बनूंगा। वो मन में विचार, वो वाणी की अशुद्धता, वो उस तरह से मान लेना कि दुनिया के लिए मैं ही सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा मैं ही वहां पर न्याय करता हूं। महाराज जी कहा करते थे ये आपको अपने जीवन के सबसे सुंदर रास्ते से विमुख करेगी, ये आपको प्रभु भक्ति के रास्ते से बहुत दूर ले जाएगी। और जब कोई इंसान मन में गलत विचारों को लाने की धारणा बनाकर रखता है तो फिर वो बच नहीं सकता। महात्मा बुद्ध के एक बार वो सत्संग करने कहीं गए, आप जैसे बहुत से प्रेमी लोग बैठे थे, एक आदमी ने उनकी बात सुनी, बहुत बुरा लगा उसे कि महात्मा बुद्ध तो खंडन कर रहे हैं, धार्मिक स्वरूप की पूजा पाठ, दूसरी तमाम रीत रिवाज, तो उसको बुरा लगा, उसने अपशब्द बोलने शुरू किए, बड़ा बुरा भला कहा। महात्मा बुद्ध ने एक क्षण ध्यान नहीं दिया उसकी बात पर। अब आज हमारे सामने आप उसकी कल्पना करके देखें, आप सामने खड़े हो, आप कुछ बोले और आपकी बात को कोई काटने लग जाए, बड़ा आपको उल्टा सीधा बोले, हर एक बात पर खंडन करे आपका, ऐसी ऐसी तीखी बोली मारे कि आपको सुनना बर्दाश्त करना हो, ऐसी ऐसी बात कहे कि आपका मन आप बबूला हो जाए, आप क्या करोगे? कभी तो प्रतिक्रिया करोगे, कभी तो जा करके उस चीज का जवाब देने की कोशिश करोगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे, और जब वो सामने वाला थक गया तो महात्मा बुद्ध से जाकर कहा कि मैंने आपको इतनी बुरी बुरी बातें बोली, आपने किसी पर भी जरा सा भी असर नहीं दिखाया, क्या बात है?
तो वो कहने लगे अगर कोई मेरे पास उपहार लाए और मैं नहीं लूं तो किसके पास रहेगा? तो आदमी कहने लगा बेशक मेरे ही पास रहेगा, मैं कुछ लेकर आया आपने लिया नहीं तो मेरा मेरे पास रह गया। महात्मा बुद्ध कहने लगे ये जो क्रोध, ये जो ईर्ष्या, ये जो बुराई को मुझे देना चाहते हो मुझे नहीं चाहिए। जब ये बात कही तो उस आदमी को इस बात से इतना झटका लगा। दुनियावी भौतिक चीजें तो हम मना कर सकते हैं, क्या वैचारिक चीजें भी हम मना कर सकते हैं? क्या विचार की बुराई को भी हम लेने से इनकार कर सकते हैं? और महात्मा बुद्ध कहा करते थे यहीं से आध्यात्म की, यहीं से परमात्मा की शुरुआत होती है। जब हर एक वैचारिक चीज को आप लेना बंद कर दें, जब हर एक वैचारिक चीज को आप छानने लग जाए, जब उसकी परख करने लग जाए, क्या हर एक चीज हमारे लिए उचित है? क्या हर एक बुरी निंदा, चुगली, द्वेष की हुई बातें हमारे लिए अच्छी है? महाराज मिसाल फरमाते थे, सुकरात हुए बहुत बड़े दार्शनिक थे। एक बार एक आदमी गया उनके पास चुगली करने के इरादे से, कहने लगा तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे साथ रहता है, मैं चाहता हूं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा मित्र कितना गलत है, बड़ा गलत काम करता है, तुम ऐसे गलत आदमी के साथ घूमते हो। सुकरात ने उसे वही रोक दिया, कहने लगा पहले मेरे 3 सवालों का जवाब दो, अगर मेरे सवालों का जवाब दिया तो आगे की बात सुनूंगा, वरना नहीं सुनूंगा। अब आदमी मजबूर हो गया, इतना मन से किसी की चुगली निंदा करने के विचार से आया था, सवाल सामने खड़े हो गए। कहने लगा बोलो। सुकरात ने कहा जो बात तुम मुझे कहना चाहते हो क्या मेरे फायदे की है? तो वो कहने लगा आपके फायदे की कैसे होगी? मैं तो किसी की बुरी बात कहने आया हूँ, उसमें अच्छाई कहाँ छुपी है? कहने लगे क्या जिससे मेरी मित्रता है, मेरी मित्रता टूट जाएगी? वो कहने लगा हाँ शायद संभव है टूट जाए, जब मैं बाकी ऐसी बताऊंगा। तीसरी बात पूछी क्या तुमने खुद ये बात परख कर देखी है कि ये सच्ची है? वो कहने लगा तुम तो नहीं देखी सुनी सुनाई है। सुकरात कहने लगे तुम जो बात कहने आए हो ना मेरे भले की है, ना वो मुझे उस इंसान के साथ दोबारा मित्र रहने देगी, ना ही उसकी परख, उसकी सच्चाई की तुम्हारे पास कोई एक सच्ची परख है। जब ये सारी ही चीजें तुम्हारी गलत है तो तुम्हारी बात सुन के मुझे क्या लाभ होगा? वो उल्टे पैर हुए चल पड़े, कहने लगे मुझे ऐसी बातों से परेशान न करो। हुजूर कहा करते थे विचार आपके मन में पहले बीज बोते हैं, फिर वो जबान पर आते हैं, फिर आप शरीर से, हिंसा से, उससे संसार में लगे रहते हो। मुझे तो किस बात से होता है जब हमारे सत्संगी भाई बहन इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते, जब वो अपने घर में जाकर हिंसा करते हैं, जब माताओं पे, बहनों पे, बच्चों पे हिंसा करते हैं, जब वो छोटी छोटी चीजों के लिए अपने मनोभाव को नहीं संभाल पाने के कारण कि हम तो बड़े परेशान हो गए तो हमने तुम्हें इसका दंड दे दिया, हमने तुम्हें इसका भुगतान भुगतने के लिए छोड़ दिया। हुजूर कहा करते थे इस संसार में इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता जब आप शरीर से किसी की क्षति पहुंचाने के इरादे से पहुंच जाए। आप अपने जीवन में विवेक शक्ति के मालिक हैं, विवेक से अपने जीवन में निर्णय करें, और निर्णय इस आधार पर होना चाहिए कि किसी समस्या का समाधान क्या हो सकता है, पर इस समस्या का समाधान हिंसा नहीं है। महाराज जी कहा करते थे हिंसा से पाया हुआ समाधान हमेशा नहीं रहता, और हिंसा से पाया हुआ समाधान अगर रह गया तो वो समाधान तरह तरह के और ऐसे साधन खोलता है जिससे समाज, जिससे देश, जिससे परिवार में विकृति आती है। अगर आप हिंसा से कुछ समाधान ढूंढ पाए तो वो समाधान गलत है। तो जो कहा करते थे पहली चीज अपने अंदर अहिंसा लाओ। अब आपको सुनकर लगता होगा अहिंसा लाना तो बड़ा आसान बात लग रही है, पर अहिंसा लाने के लिए बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा, बड़ा संयम करना पड़ेगा। जब मन में क्रोध आता होगा तो मन में उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। जब किसी के लिए बुरी बात कहने का भाव आता होगा तो विश्वास जताना होगा उस मालिक पर कि वो मेरा निर्णय करे, मैं अपना निर्णय स्वयं नहीं करूंगा। जब किसी की बुरी बात बोलने के लिए कोई आए तो आपको उस संगत से हटना पड़ेगा, चाहे कोई लाख बुरा माने कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, आपको वहां से हटना पड़ेगा। क्योंकि हुजूर कहा करते थे अगर आपने ये थोड़े से नियम अपने जीवन में नहीं बनाए, अगर आपने संगत नहीं त्यागी, अगर आपने स्थान नहीं बदला, अगर आपने ऐसी छोटी छोटी चीजों में संयम और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया,
तो सिर्फ कहने की बात हो जाएगी कि धर्म आचरण का विषय है। धर्म सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान, सिर्फ कहा सुनत का ज्ञान बना रहेगा। तो जो इस बात को बहुत जोर देकर कहा करते थे, आप गुरु के पास इसलिए आए हो कि जीवन सार्थक हो, आप गुरु के पास इसलिए आए हो कि निर्मल हो, मन में निर्मलता आ जाए। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, परमात्मा तो आप ही के अंदर हाजिर नाजिर है, आप ही के अंदर बैठा है, उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे ही अंदर बसा हुआ है, और उसको पाने के लिए तुम्हें अपने आप में कुछ चीजें जीवन में अपने ही सुधार के लिए उपयोग में लानी होगी। इसलिए कबीर साहब बड़ा जोर देकर कहा करते थे, कहा कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि प्रेम कहत कबीर कबीर। अगर आपके मन की निर्मलता आपके लिए सबसे बड़ा गुरु वचन है, अगर सबसे बड़ा संकल्प है, अगर गुरु की आज्ञा का सबसे पहला पाए, सबसे पहला मापदंड आपका आपके जीवन के आचरण, आपके सुधार की स्थिति है, तो जो कहते हैं आपके मन की निर्मलता आपके जीवन में अंदर अनुभव पैदा कर देगी, आपको उस प्रभु धारा से जोड़ना शुरू कर देगी। तो आप इस चीज को आज स्वीकार कर लीजिए, परमात्मा को कहीं से आना नहीं है, उसकी दया होने में कोई देर नहीं है। बहुत से लोग जो मेरे पास आते हैं कहते भैया जी जब आप दया करोगे, परमात्मा जब दया करेगा तभी काम बनेगा। कई लोग दूसरे तरीके से कहते आपकी दया नहीं हो रही, परमात्मा की दया नहीं हो रही। हम ये सोचते हैं परमात्मा अपना काम नहीं कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने काम में पूरी तरह ईमानदार है, उसी ने देर कर रखी है। ये हमारी अवधारणा है, ये हमारी सोच है। तो जो कहा करते थे जब तक तुम अपने आप को सही और परमात्मा को गलत मानोगे, जब तक तुम अपने आप को संयमित और उसी के काम में देरी ठहराओगे, तब तक तुम उस गुरु दरबार में, उस प्रभु देश के रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं होते। तो जो कहा करते थे तीन बड़े भारी नियम है। पहला नियम यह है शुद्धता लाओ, सुधार लाओ। दूसरा नियम है पात्रता लाओ। तीसरा नियम है जो भी करो नियमित करो, एक दिन करके उसे छोड़ोगे। ये स्वामी जी के नियम है। अभी बात तो कहा करते थे अगर पहले ही नियम पर टिके रहे कि आपको सुधार कैसे लाना है, तो शुरुआत मन से करो, अंदर अपने जीवन में इस हिंसा का त्याग करने से करो, इसको अहिंसा की तरफ ले चलो। न बुरे विचार, न बुरी भावना, न बुरे कोई ख्याल हमारे हृदय का स्थान होना चाहिए। और जो क्या कहते थे इसके लिए आपको बड़ा समर्पण भाव रखना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा विश्वास जताना पड़ेगा। जब हम कहते हैं हमारा विश्वास है स्वामी जी पर, तो विश्वास वो व्यवहारिकता में क्या होगा? जब आपको कोई संकट दिखाई दे तो आपका भरोसा टिके, जब आपको कोई तकलीफ मालूम पड़े तो आपको ये भरोसा रहे कि मेरा गुरु है, जब आपको ये पता चले कि मेरे काम नहीं बन रहे, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, बार बार मैं जाता हूँ कोई काम करने और मेरे रास्ते नहीं बन रहे, वहां आपका विश्वास टिका रहे कि नहीं मेरा काम जब उसकी मौज होगी जरूर बनेगा, तब तक मैं पात्र बनकर दिखाऊंगा, तब तक मैं लगा रहूंगा ताकि मैं अपने जीवन में उसकी दया के काबिल बनूं। तो जो कहा करते थे धर्म ये नहीं है कि आपने नाम ले लिया, भक्ति ये नहीं है कि आपको सत्संग मिल गया, ये कोई भक्ति नहीं है कि आपने शरीर रूप में गुरु को मान लिया। मैं तो इस बात का बड़ा खंडन करना चाहता हूँ कि आप शरीर को भी सेवा मत करो। महाराज जी कहा करते थे न मेरे पैरों को हाथ लगाओ, न मेरे शरीर की सेवा करो, न मुझे बाहर से कोई सम्मान दो, पर अगर तुम मेरे वचनों को अपने हृदय में पत्थर की लकीर मानकर बैठ गए हो तो तुम्हारे जीवन में उद्धार और कल्याण होना तय है, जीवन में बदलाव होना तय है, जीवन में प्रभु मिलेगा। तो हमें एक बात को मानना है, हमें गुरु को नहीं मानना है, हमें गुरु की बात को मानना है। हमें सिर्फ शरीर की पूजा नहीं करनी है। आज मैं यहाँ हूँ, हो सकता है आगे 2, 3, 4 महीने बाद, 6 महीने, साल भर बाद सत्संग कम हो जाए और आपको इस बात की मजबूरी पड़े कि आपको अंदर ही जुड़ना एकमात्र रास्ता रह जाए। हो सकता है ऐसी व्यवस्थाएं बन जाए कि आपको यही एकमात्र रास्ता रह जाए कि हमें गुरु को अंदर जुड़ना ही हमारे जीवन का आधार है। तो आप इस बात को सच मानिए कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि गुरु आपको क्या देने के लिए आया है, तब तक आपका जो भक्ति भाव है वो बाहरी रहेगा।
और बाहरी भक्ति भाव। स्वामी जी कहा करते थे, काल और माया की ऐसी आंधियां आएंगी, बड़े से बड़े दरख्त गिरेंगे, बड़े से बड़े ऐसे वट वृक्ष गिर जाएंगे जहां पर उनके हिलने की संभावना पर भी कोई प्रश्न करता हो। तो आप और हम इस बात को न माने कि हम सिर्फ बाहर से ही अपना प्रेम जता सकते हैं। हमारा प्रेम गुरु के वचनों पर चलना इस बात से जाहिर होगा। तो आप 2-3 चीजों को अपने जीवन का आधार बना लीजिए। पहली चीज स्वीकृति होनी चाहिए, हम कहाँ हैं इस बात को मानना होगा। आप घर जाइए, एकांत में बैठिए और अपने मन की जरा परख करिए। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं ऐसे अपने मन को देखना आज आधे घंटे के लिए क्या हो रहा है इसमें। अगर चिंता आ गई, अगर मन में परेशानी आ गई, अगर इस बात की घबराहट आ गई कि मेरा क्या होगा, मेरा तो कुछ करने वाला नहीं है, तो समझ लेना कि काम अभी गड़बड़ है। हम ऐसी नाव में बैठे हैं जो डोल रही है और उस नाव को हमें स्थिर करना है, उसको पक्का करना है। तो इस चीज को आधार बनाइए कि कैसे हम अपने जीवन में अपने आप को गुरु के वचनों से जोड़ पाएंगे। और दूसरी बात, इसका सबसे जरूरी अंग क्या है कि आपको अपने जीवन में सुधार और आचरण में परिवर्तन का नियम अपनाना है। मैं एक बार बार आप सबसे कहता हूँ, जितने भी लोग मुझसे मिलते हैं, कि गुरु उससे नहीं प्यार करता कि कौन कितना ज्यादा बड़ा है, कौन कितना ज्यादा ऊपर, कितना महान, कितना ज्यादा बाहरी व्यक्तित्व दिखा सकता है। उससे प्यार करता है जो अंदर से उसकी बात पर चलने के लिए अपने आप को तन मन धन से उसकी तरफ ले जा रहा है। और मैं आपको सच बताऊं, हमारी संगत में ऐसे लोग हैं जो कभी सामने नहीं आते, कभी ये नहीं कहते कि भैया जी मैं 4 घंटे से लंगर की सेवा में लगा हूँ, मैं 2 दिन से लंगर की सेवा में लगा हूँ। उनके प्रेम भाव ऐसे हैं, वो अपना समय भी देते हैं, अपनी मेहनत भी देते हैं, अपने दिन रात लगा करके गुरु की याद में सिर्फ प्रेम भाव में सेवा में लगे हैं। तो जो कहा करते थे, गुरु प्रेम उससे करता है जो गुरु के वचनों में अपना जीवन डाल देता है। तो हमें सिर्फ एक बात को आधार बना लेना है कि हम अपने आचरण के सुधार को जीवन का नियम बनाएं। इसके अलावा कोई भी और प्रत्याशा न रखें। कोई कुछ भी कहे, ये मत करो, वो मत करो, आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैंने अपना जीवन बदलने के लिए संकल्प ले लिया, अगर मैं अपने जीवन में खुद देख पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ कमी है और मैं इसे दूर करने के लिए गुरु की आज्ञा को वचन मानकर चल रहा हूँ, तो गुरु मुझसे भरपूर प्रेम करेगा, वो मेरे अंग संग रहेगा, वो मेरे सारे काम में मेरी मदद करेगा, मुझे पूछना नहीं पड़ेगा और मेरे सारे काम उसकी दया महर से उसकी रजा में होंगे। तो आपको हर तरह की बात सुनने, हर तरह की बात में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहे भजन ज्यादा कर लो, कोई कहे सत्संग ज्यादा कर लो, कोई कहे दर्शन ज्यादा कर लो, आप उसी में भ्रमित हो जाए कि कौन सा काम ज्यादा करना है। आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं अपने जीवन में अंदर परिवर्तन के लिए तैयार हूँ और ये स्वीकार कर चुका हूँ कि मुझे धीरे धीरे इसी जीवन में काम ठीक करना है, तो मैं चाहे कहीं भी किसी भी अवस्था में गुरु की सेवा में लगाऊं, उसकी एक एक नजर, एक एक क्षण का ख्याल मेरी ही तरफ है, वो मेरे ही जीवन में, मेरे निजी स्वरूप में मेरे अनुसार मेरी संभाल करेगा। तो आप सभी को ऐसा जीवन आधार प्राप्त हो, आप अपने जीवन में इसको संकल्प ले लें। मैं बार बार एक ही चीज बार बार दोहराता हूँ, मुझे मालूम है आपने यहाँ सुना, अभी आधे घंटे बाद कोई पूछेगा कि सत्संग में क्या बात हुई, तो बहुत से भाई ऐसे होंगे जो कहेंगे कि कुछ कहा तो था भैया जी ने, कुछ समझ में नहीं आया, पीछे आवाज नहीं आई, कुछ बात ध्यान में नहीं रही, घर तक पहुंचेंगे, कल तक पहुंचेंगे तो विषय भूल जाएंगे, हो सकता है 2-4 दिन बाद सत्संग की तारीख तक याद न रहे कि सत्संग भी हुआ था। तो आप इस मन की स्थिति को आसान न समझना, ये मन चाहता ही है आप गुरु की बात पर जीवन चलाने वाले बनो। आपको हर रोज याद रखना होगा, हर रोज प्रयत्न करना होगा, हर रोज संकल्प लेना होगा, रोज सुबह आंख खुलेगी और आपको व्रत याद करना होगा कि मैंने अपने गुरु जी को वादा दिया है, मैं अपने जीवन में सच्चाई, नेकी, भलाई, अहिंसा के पथ पर, गुरु प्रेम भक्ति के रास्ते पर धीरे धीरे प्रयास करता रहूंगा। और आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास करोगे, महाराज जी कहा करते थे, गुरु ये नहीं देखता कि आपका कितना भजन बन गया, वो देखता है आपने कितने मन से भजन में हर रोज समय दिया। वो ये नहीं देखता कि आप सचखंड आने जाने वाले बन गए कि नहीं बन गए, वो देखता है आप कितनी लगन से उसकी याद में हर रोज बैठते हो,
पूरी इच्छा शक्ति, पूरी लगन से उसकी तरफ आपकी नजर रहती है। तो आपका हर रोज का संकल्प मजबूत होना चाहिए। आज महाराज जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर अगर हम उनकी इन शिक्षाओं को, इसका एक छोटा सा भी हिस्सा जीवन में लाने में कामयाब रहे, अगर हमने सच में गुरु की बात पर जीवन जिया, तो चाहे फिर हमें कहीं कोई स्थान न मिले। बहुत से लोग परेशान होते हैं संगीला में, शामी में, दूसरे आश्रमों में जाकर के टिक जाए। मैं कहता हूँ वहां टिके और अधर्म पे ही चलते रहे तो जो है जीवन में क्या लाभ होगा। और अगर कहीं जंगल में रहे और गुरु की याद मन में समाई रही, धर्म मन में आता रहा, तो वो जंगल आपके लिए मंगल हो जाएगा, वो आपका बाहरी जीवन आपके लिए अच्छा होगा। तो बाहरी चीजों में इतना परेशान न हो, चीजें आज हो कल हो कुछ समय बाद हो, जब होनी होगी स्वामी जी की जब इच्छा होगी तभी होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। मैं 10 साल बाहर रहा, अगर वो चाहते पहले भी नहीं ला सकते थे, पर 10 साल तो लगाए उन्होंने। तो वो समय जब जिस तरीके से गुरु की मौज होगी वैसा होगा। तो ये बाहरी चीजों में नहीं उलझना है, हमें सिर्फ गुरु के वचनों के अनुरूप जीवन ऐसा बनाना है कि लोग ये कहें दूर से कि ये गुरु परिवार का है, ये स्वामी जी के सत्संग परिवार का जीव है, इसके अंदर आचरण है, इसके अंदर गुरु की बात है, ये अपनी बात पर अड़े है, इसका आचरण ऐसा है कि हम दूर से कह सकते हैं कि सच में गुरु की बात का जीवन में पालन करता है। तो ऐसा हम जीवन बनाएं, खूब स्वामी जी का आशीर्वाद हमें मिले, शक्ति मिले, उनकी दया से हमें खूब सहारा मिले कि हम इस दिशा में बढ़ते रहें, हमें जीवन में इस दिशा से खूब प्रीति हो, खूब लगन हो, ताकि जीवन की सार्थकता प्राप्त हो। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का इस सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। 2-3 सूचनाएं मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप सभी भाई बहन आगे के कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। आपको मालूम है हम सभी भाई बहन पिछले बहुत समय से स्वामी जी के इस सेवा के मिशन को दोबारा से आधारभूत देने की कोशिश में लगे हैं। स्वामी जी के समय में बहुत सारे प्रेमी सत्संगी भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने बहुत सुंदर और बहुत ही कर्मठ भाव से सेवाएं करी, ऐसी सेवाएं करी जिससे आज तक लोग उन्हें याद रखते हैं, आज तक उनका नाम याद आता है। तो हमें याद आता है कि कैसे उन्होंने पूरे मन से, तन से, खूब समय देने करके गुरु की सेवा में उन्होंने जीवन गुजारा। अभी पिछले 2 वर्षों से लगातार आपके बीच में दोबारा से सत्संग को जोड़ दिया जा रहा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सभी सत्संग में जुड़े हुए भाई बहन, सभी प्रेसिडेंट, सभी गवर्नर, जितने भी सत्संग से जुड़े हुए सेवा भाई बहन हैं, वो बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। गांव-गांव में सत्संग करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, आपके घरों तक जाते हैं, आप उन्हें प्रेम भाव से बुलाते हैं, सत्संग खूब चल रहे हैं। और जितने सत्संग पिछले 10 वर्षों में नहीं चले, उससे ज्यादा इन 2 वर्षों में सभी भाई बहनों के प्रयास से होने शुरू हुए हैं। तो ये गर्व का विषय है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, इसके लिए आपने सहयोग दिया है। अब सत्संग के साथ साथ इस वर्ष से सेवा और संगठन पर जोर देना है। तो मैंने एक छोटी सी बात मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्ष बहुत जगह गया, बहुत से हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं उनको मैंने देखा, सरीला आश्रम गया, तो कुछ एक ऐसी चीजें जिनकी चोट लगी मन में। कारण क्या है, 10 वर्षों में बहुत से बाहरी चीजों में अभाव के कारण माता पिता ने भी कम ध्यान दिया, दूसरे लोगों ने भी ध्यान दिया, बच्चे धीरे धीरे अपवाद की तरफ जुड़ गए। किसी ने कहा कि सिगरेट पियो तो बड़ा आनंद है, किसी ने कहा कि दारू पियो, शराब पियो, बड़ा आनंद है, और बच्चे धीरे धीरे उस रस्तों पे चले गए। अब बच्चे नादान होते हैं, पर अगर एक काम, एक लत, एक बुरी आदत जीवन में आ जाए तो उसको छुड़ाने में कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा काम करने में सालों लगते हैं और उसको बिगाड़ के क्षण नहीं लगता है। तो हमारे बच्चे, मैंने देखा पिछले 2 वर्षों में धीरे धीरे बहुत से ऐसे अपवाद का शिकार हो गए। बहुत से अच्छे बच्चे ऐसे जो बहुत सेवा करते थे, बहुत छोटे छोटे तो सत्संग में लगे रहते थे, आज कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो नशों में लगे हैं, लत में लगे हैं, बुरी आदतों में उलझ गए हैं, जीवन खराब है, माता पिता दुखी है, घर वाले दुखी हैं, खुद भी दुखी है। तो अभी हमने एक छोटा सा संकल्प लिया है, हमारे युवाओं की एक सेवा समिति, एक सेवा संगठन बनाने का। 400 से ज्यादा हमारे युवक और
एक सभा, एक उनकी गठन किया जाए, जिसमें वो सारे बच्चे धीरे धीरे अपने जीवन में अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए संकल्प लें, साथ साथ दूसरे के जीवन में सहयोग करने के लिए वो आगे बढ़कर आए। तो 400 से ज्यादा बच्चे अभी भोजपुरा जब भंडारा हुआ तो उन्होंने अपने नाम लिखा है, बहुत सेवा करी, बहुत मन से लगे रहे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे युवक बच्चे और बच्चियां ऐसे आगे सामने आ रहे हैं। उन सबको साथ ले करके अब आने वाले इस वर्ष में बहुत मन से उन सब के साथ जुड़ करके एक ऐसे सुंदर समाज की रचना करनी है जिससे एक बार दोबारा से हम अपने सत्संगी भाई बहनों में या हर किसी में एक ये आशा दोबारा से ला सके कि आखिर में एक सत्संग से जुड़ने के बाद किसी भी बच्चे के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे उसके आत्मविश्वास में हो, चाहे उसके जीवन में अच्छाई आनी हो, चाहे माता पिता है, घर समाज का सम्मान हो, हर तरीके से उनको ऐसा तैयार किया जाए कि वो इस मिशन की एक सुनहरी स्थिति बन करके दुनिया के सामने उभरे। तो 400 से ज्यादा बच्चों के नाम लिखे गए हैं, अब और नाम ज्यादा नहीं लिखे जा रहे हैं। पहले हम उन्हीं बच्चों को तैयार करेंगे और उसके बाद जो भी बच्चे और ज्यादा इस दिशा में जुड़ने के इच्छुक होंगे भविष्य में जुड़ सकेंगे। तो युवा बच्चों का जो भी नाम जिन्होंने लिखाया है उनके लिए बहुत धन्यवाद और साथ साथ हमें आगे मौका मिले कि हम इस सेवा के कार्य में उन सब को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। उस सब के लिए आप सभी का भी सहयोग जो मिलेगा वो हम लेते रहेंगे। तो ये एक नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। इसके साथ साथ अभी इस महीने खास तौर से मार्च का महीना है, 2 बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च के इस प्रोग्राम के बाद, होली के बाद कुछ समय तक मैं आपसे दूर रहूंगा, कुछ समय के लिए मैं आपके बीच में नहीं हूँ। तो 2 व्यवस्थाओं का गठन किया गया है। एक सत्संग टीम का गठन किया गया है। सत्संग टीम में अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे बहुत समय दे सकने वाले और अच्छे प्रेमी भाई बहन हैं, सत्संग में उनको जोड़ा गया है। तो उन्होंने अभी सत्संग टीम में सत्संग का कार्य संभालना शुरू किया है। वो अभी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ और उससे आगे पंजाब वहाँ सत्संग कार्यक्रमों में अपना समय दे रही है। वो मुरादाबाद से, आगरा से निकल करके दिल्ली होते हुए हरियाणा, पंजाब और उसके बाद दोबारा से इधर बिजनौर, कानपुर होते हुए दोबारा से भी सत्संग के कार्य पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। आगे आने वाले समय में ये सत्संग की टीम ही जागरूक रहेगी। जो टीम हमारे द्वारा निश्चित होगी वही क्षेत्रों में जाएगी, वही सत्संग करेगी, वही आपसे जुड़ेगी, वही आपसे ज्यादा जुड़ करके हमारी क्या एक सत्संग के प्रति अवधारणा है उस चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि सत्संग हर एक आदमी अपने मन के अनुरूप करता है। कोई जब स्टेज पे बैठता है तो कहता है भजन मत करो, दूसरा कहता है भजन करो, तीसरा कहता है भजन मत करो। जब सामने वाला सुनता है तो वो कहता है कि करना क्या है, भजन करना है या नहीं करना है। तो हमें अलग अलग तरह की अवधारणाएं ना, सत्संग गुरु चर्चा गुरु की भावना एक जैसी है और वो हमें आगे बढ़ाने वाली है। तो सत्संग टीम का गठन हुआ है और इस महीने के बाद से वो ज्यादा से ज्यादा आपके बीच में आएंगे, आप उनसे संपर्क रखें। दूसरी बात यह है 2 बड़े भंडारे होने तय हुआ है। एक कार्यक्रम 20 मार्च का है जो पीलीभीत में होगा। पीलीभीत में जो मासिक सत्संग की तारीख है वो तो बाद में आएगी, वो होली के बाद पड़ेगी, पर 20 मार्च का हमारा सत्संग होगा। उसके बाद जो मासिक सत्संग है उसमें मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे कुछ काम से जाना है, पर 20 मार्च को आप उससे दोबारा मिल सकते हैं। तो सभी भाई बहन जो पीलीभीत के आसपास पूरे क्षेत्रों के हैं सबको इस सूचना दें कि उस दिन सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकले और सत्संग में जरूर पहुंचे, सत्संग का जरूर लाभ उठाए। मैं कई बार सभी सत्संगी भाई बहनों को कहता हूँ 2 वर्षों में जितने भंडारे हो रहे हैं वो अलग अलग आश्रमों में हो रहे हैं। हम पहले तीर्थ यात्राओं पे जाया करते थे। जब तीर्थ यात्रा जाते थे, हालांकि घर में भी मंदिर है, घर में भी भगवान को याद कर सकते हैं, पर जब तीर्थ पर जाते हैं तो घर से निकलते ही याद बननी शुरू हो जाती है कि हम वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां मंदिर में कुछ और किसी और तरह का भगवान है, पर आपकी याद, आपका ध्यान, आपकी
आपकी भावना उस तरफ जितनी ज्यादा जुड़ी रहती है वो आपके लिए जीवन में लाभकारी होती है। तो मैंने धीरे धीरे बहुत से भाई बहन कहते थे भैया जी आपने हंडेड़ी घुमा दिया, कभी भोजीपुरा, कभी भंडारा, कभी इधर कभी उधर। मैंने कहा आपको सारे आश्रम दिखा दिए स्वामी जी के जितने हैं, 20 से ज्यादा आश्रम है भारत में, और आपको सारे आश्रम एक बार देखने होंगे। अगर राजस्थान वाला नहीं देखा तो क्या आनंद आया। तो ऐसे हमारे जीवन में सारे जितने भी गुरु के स्थान है वहां तक भी पहुंचने का हमारे लिए हमें सौभाग्य मिल रहा है। अलग अलग दिन भंडारे कार्यक्रमों में जाने का मौका मिल रहा है, तो इसे छोड़िए मत। तो 20 मार्च का प्रोग्राम आपके पीलीभीत में है। आप सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। उससे पहले 10 मार्च का कार्यक्रम वो हरदोई में गोस्मा में है। महाराज जी के सबसे पुराने सत्संगी अनिल वर्मा जी, उन्होंने ये प्रोग्राम कराने का मन बनाया है। जब स्वामी जी सन 1976 में इधर आए थे तो वो उनसे मिले और उन्होंने ये इच्छा रखी कि हरदोई जो हर का द्रोही माना जाता है, परमात्मा का नाम नहीं लेते लोग वहां पर कैसे सत्संग होगा। और वहां पर स्वामी जी ने डेरा बनाया, खूब सत्संग हुए। और आज अगर आप हरदोई जाए तो गांव गांव में आपको सत्संगी मिलेंगे, आपको हर जगह सत्संगी मिलेंगे। तो ये स्वामी जी की मेहनत है 40 साल की। और उसके बाद वो सभी भाई बहन प्रेम भाव से इस बार भंडारा रखेंगे। 10 मार्च का दूसरा रविवार पड़ेगा। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है हम वहां जरूर जाए। एक दिन का कार्यक्रम है, 2-2.5 घंटे जाने लगेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे आने में लगेंगे, और आप आराम से उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। वहां सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। मैंने यहाँ जितने भी हमारे क्षेत्र प्रमुख है उन सबसे कहा है जो भाई बहन सुविधा दूसरी ना हो, बस की सुविधा करें, बस कर ले ताकि बस से ले जा सके, ट्रेन की सुविधा हो जाए, उससे चले जाए, अपने साधनों से चले जाए। तो जब 10 मार्च का दिन नजदीक होगा उससे पहले ही आपको और ज्यादा सही सूचना की कहाँ किस जगह आपको पहुंचना है वो आपको ज्यादा से ज्यादा दे दी जाएगी ताकि आप वहां पहुंच सके। तो अगले महीने 2 कार्यक्रम याद रखें, 10 मार्च और 20 मार्च। उसके बाद मैं कुछ समय के लिए आपके बीच में नहीं हूँ, तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहूंगा, तो आपको ये मौका भी मिलेगा आप खूब अच्छे से मार्च में ही अपना मन भर ले। उसके बाद फिर जो समय मिलेगा वो परमात्मा की इच्छा से हमारा करेगा। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। जिन भाई बहनों ने आजीवन सेवा जमा की है पिछले 2-3 महीनों में, उनकी रसीदें और उनका एक प्रशस्ति पत्र आ चुका है। जहां मैं बैठा हूँ उसके बाएं हाथ पर वो मिल रहा है। तो जो भी भाई बहन जिन्होंने आजीवन सेवा जमा की वो अपनी रसीद, अपना प्रशस्ति पत्र वहां से ले लेंगे, और जो आज नहीं आ सके उन सब तक सूचना पहुंचा देंगे। वो जब भी सत्संग हो, कार्यक्रम हो हमारा, वहाँ अपनी वो आजीवन की सदस्यता, उसकी रसीद, उसकी वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। तो ये कुछ सूचनाएं थी। अब इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। एक प्रार्थना होगी, उसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे। जो नाम लेने के इच्छुक होंगे वो नाम ले लेंगे, और प्रार्थना के बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा।